गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे फोटोसिंथेसिस पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस बेसिक पढ़े थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हमने पढ़े थे फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पढ़े थे हमने केल्विन साइकिल, जिसमें होता है कार्बन फिक्सेशन। अब आज हम पढ़ेंगे C3, C4 एंड कैम साइकिल। एक्चुअली हमने C3 साइकिल पहले पढ़ चुके हैं, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब फोटोसिंथेसिस पार्ट 2 में। इस क्लास में हम दो नए साइकिल की बात करेंगे, एक C4 साइकिल और कैम साइकिल। एक इवोल्यूशन है प्लांट्स में, एक अडॉप्टेशन है प्लांट्स का, जो उन्होंने किया है फॉर द फिक्शन ऑफ CO2। प्लांट्स ने किया है, वो क्यों किया है और किस लिए किया है, आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। और हम बाद में कंपैरिजन करेंगे कि C3 साइकिल अच्छी है, C4 साइकिल अच्छी है, कैम अच्छी है, तीनों का कंपैरिजन होगा। फिर आपको पढ़ने में आसानी होंगी, इसलिए मैंने इस क्लास में C3 को भी इंक्लूड किया है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इस क्लास में इसको रिपीट करेंगे, क्योंकि जब आप C3 C4 कैम साथ में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ जाएगा। मतलब ये C3 C4 कैम मतलब सपोज कि एक ही प्लांट के तीन मतलब लीव्स के तीन बेटे हैं जो अलग अलग साइकिल फॉलो करते हैं, ओके। लेकिन है वो लीव्स के अंदर के रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। प्लांट के तीन रिएक्शन है, प्लांट के लीफ के, वो प्लांट अलग अलग कंडीशन में वो अलग अलग साइकिल फॉर्म करते हैं, ओके। तो ये C3 C4 और कैम साइकिल, मतलब ये हो गए हमारे अमर अकबर एंथनी, ओके। अमर अकबर एंथनी आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं C3 C4 एंड कैम पाथवे। तो सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम C3 प्लांट या C3 साइकिल। C3 प्लांट मीन्स ऐसे प्लांट जो C3 साइकिल फॉलो करते हैं फॉर द फिक्शन ऑफ कार्बन। तो C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट फॉर्म होता है CO2 के अंदर लेने के बाद, स्टेबल प्रोडक्ट हम कहेंगे, स्टेबल प्रोडक्ट जो पहला फॉर्म होता है वो होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, जो है 3 कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इसे कहते हैं C3 साइकिल। और जो प्लांट इन साइकिल को फॉलो करता है कार्बन फिक्सेशन के लिए, हम उस प्लांट को कहते हैं C3 प्लांट्स, ओके। और 80% प्लांट यही साइकिल फॉलो करते हैं, कौन सी, C3 साइकिल। और हमने इसमें आपको बता रहे कि 3 फेज होते हैं। पहला होता है कार्बन फिक्सेशन, फिर होता है रिडक्शन, बाद में होता है रीजनरेशन। 3 फेज, पहले कार्बन फिक्सेशन रिएक्शन में हम कार्बन फिक्स होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, फिर उसे कन्वर्शन होता है G3P में ग्लिसराइल फॉस्फेट, फिर ग्लिसराइल फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल जाता है रिडक्शन प्रोसेस में, उससे बनता है ग्लूकोज, और फिर G3P का रीजनरेशन होता है राइबोलोज बेस फॉस्फेट में। तो ये रिएक्शन, ये 3 फेज में ये रिएक्शन फॉलो होती है, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये हो गया बेसिक केल्विन साइकिल, जहाँ पर CO2 का कन्वर्शन हो रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, ओके। और फिर से रीजनरेशन हो रहा है RUBP में, और फिर से CO2 साइकिल कंटिन्यू रहेंगी। मतलब जो RUBP पहला हमारा रिएक्टेंट था वो फिर से रीजनरेट होंगे, फिर से साइकिल कंटिन्यू हो रही है। साइकिल मतलब जहाँ से स्टार्ट हुई है वहीं पे एंड होंगी, तो हम इस साइकिल कहते हैं। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती है जब तक आसपास में CO2 है या फिर लीफ को CO2 मिलता रहेगा, तब तक ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेंगी, ओके। अब C3 प्लांट्स में यह मतलब हम कहेंगे इसका ड्रॉबैक क्या है C3 साइकिल का, कि जैसे जहाँ पर हाई टेम्परेचर है, ट्रॉपिकल एरिया है, ह्यूमिडिटी कम और टेम्परेचर ज़्यादा है, ऐसे इसमें क्या होता है कि प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। अब स्टोमेटा क्लोज कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल स्टोमेटा मतलब प्लांट, अगर हम लीफ को एक घर समझे, तो लीफ के घर में जो खिड़की है जहाँ से सनलाइट और हवा और पानी अंदर आता है, मॉइस्चर अंदर आता है, ओके, वो होता है हमारा खिड़की। जैसे हम घर में खिड़की रखते हैं तो खिड़की खुले रखते हवा आती है अंदर से, अंदर की हवा बाहर जाती है, या मॉइस्चर भी अंदर से बाहर आ सकता है, हमारा अंदर की मॉइस्चर धूप से कम हो सकता है। उसी तरह से लीफ की खिड़की होती है एक स्टोमेटा, जहाँ से हवा अंदर बाहर आती है और जाती है। अब एक घर को हमने अगर एक प्रकार का लीफ पकड़े और खिड़की को स्टोमेटा पकड़े, तो अगर आप सपोज बहुत ज़्यादा धूप है और आपके घर में AC नहीं है, कूलर नहीं है, आपने बाहर की गर्म हवा बचने के लिए आपने अपनी खिड़कियाँ लगा दी, तो क्या होगा, तो आपका CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। मतलब घर के अंदर जो O2 है वो आप पूरा इस्तेमाल कर लेंगे और CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और CO2 बढ़ गया तो आप बाद में आपको खिड़कियाँ ओपन करनी पड़ेंगी, या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होंगी। अब सिर्फ बेसिक आपको O2 ज़रूरी है जीने के लिए, उसी तरह से प्लांट को CO2 ज़रूरी है जीने के लिए, ओके। समझा? जैसे आपको घर में हमने आपकी खिड़की बंद कर दी तो बाहर से O2 आना बंद हो गया, तो आप जी नहीं पाओगे। उसी तरह से अगर
प्लांट के घर ने लिफ्ट ने अपनी खिड़की बंद कर दी, मतलब स्टोमेटा बंद कर दिया। क्यों? धूप की वजह से। जैसे हमने धूप आने की वजह से हमने खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर दिए, उसी तरह से प्लांट भी जब ज़्यादा धूप हो जाती है तो स्टोमेटा बंद करता है। अब आप कहेंगे कि स्टोमेटा क्यों बंद करते हैं? क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहा तो लीफ में का जो पानी है या फिर जो प्लांट में का जो पानी है लीफ सरफेस है, वो पानी पूरा वेपर बन के स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अगर पानी निकल जाएगा तो पानी की कमतरता से फिर प्लांट ड्राई हो जाएगा। प्लांट ड्राई हो जाएगा तो विल्ट हो जाएगा, विल्ट हो गया तो पूरा गल के वो मर जाएगा। तो फिर इसलिए प्लांट क्या करते हैं, पानी वाटर कंजर्वेशन के लिए, पानी बचाने के लिए अपने स्टोमेटा बंद कर देते हैं। जैसे स्टोमेटा बंद हुआ तो बाहर से एयर एक्सचेंज बंद हो जाएगा, मतलब CO2, मतलब ना CO2 आएगा ना O2 जाएगा। अब हार्ट टेम्परेचर में जब प्लांट्स के लीफ के अंदर जितना CO2 होगा वो उतना CO2 इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे हमने ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया था अपने रूम के अंदर बंद होने के बाद, उसी तरह से हमने CO2 इंस्टॉल कर लिया प्लांट ने। अब उसके बाद CO2 इंस्टॉल करने के बाद प्लांट के अंदर CO2 बचा नहीं है। अब क्या होता है कि लीफ के अंदर जो O2 है, मतलब जो CO2 से उन्होंने O2 प्रोड्यूस किया है, जो लीव्स के सरफेस के लीव्स के घर के अंदर है, वो O2 वो इस्तेमाल कर लेता है रूबिस को। क्यों? क्योंकि जैसे आपने एक फिल्म देखी होंगी बीवी नंबर 1, बीवी नंबर फिल्म देखी है आपने, उसमें आपने देखा कि सलमान खान को प्यार हो जाता है। पहले अच्छी खासी ज़िंदगी चलती रहती है उसकी करिश्मा कपूर के साथ, फिर अचानक सुष्मिता सेन आती है, तो उसका जो अफेक्शन है किसका? सलमान खान का, वो दोनों के प्रति सेम है। कौन? करिश्मा कपूर और सुष्मिता सेन। अगर हमने यहाँ पे करिश्मा कपूर को CO2 पकड़ेंगे और सुष्मिता सेन को हम O2 पकड़ेंगे और सलमान खान को हम पकड़ेंगे रूबिस को। रूबिस को नाम का एंजाइम जो है वो सलमान खान के जैसा है, जो दोनों से उतना ही प्यार करता है। मतलब जो उसके पास में रहा, चाहे करिश्मा कपूर रही तो भी उससे एक्सेप्ट कर लेगा, या सुष्मिता सेन तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब अगर CO2 रहा तो CO2 से रिएक्शन कर लेगा वो, या फिर O2 रहा तो O2 से रिएक्शन कर लेंगे। मतलब वो मन चला है, वो एक जगह स्थिर नहीं है, उसको दो जगह से, दोनों इससे वो प्यार कर लेता है, CO2 से भी है और O2 से भी, जैसे सलमान खान कर लेता है। अच्छी खासी फैमिली चल रही है पहले। कौन सी फैमिली? सलमान खान, अच्छे 2 बच्चे हैं, अच्छी खासी फैमिली चल रही है। प्लांट में भी वैसा होता है, रूबिस को अच्छा खासा CO2 फिक्स कर रहा है, ATP बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है और प्लांट की ज़िंदगी आराम से चल रही है। अचानक धूप बढ़ जाती है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। सुबह अचानक सलमान खान के अंदर प्रेशर आ गया, वो बाहर घूमने गया तो उसको कभी दूर चला गया, वहाँ पर उसको सुष्मिता सेन मिल गई तो वो उससे रिएक्शन करने लग गया। बराबर है। नुकसान क्या हो रहा है वहाँ पे? फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। उसी तरह से प्लांट की फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है अगर CO2 कम हो गया और रूबिस को ने ज़्यादा अफेक्शन दिखाया O2 के लिए, तो रूबिस को क्या करता है? O2 को फिक्स करता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो। क्योंकि हमारे घर का अंदर का CO2 पूरा खत्म हो गया है, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा CO2 आ नहीं रहा है, तो प्लांट के अंदर जो CO2 था वो इस्तेमाल कर लिया ग्लूकोज बनाने के लिए, और फिर O2 रिलीज कर लिया, तो वो O2 प्लांट के अंदर ही है, लीफ के अंदर ही है, क्योंकि वो बाहर नहीं गया है स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से। अब क्या होता है कि जो O2 बचा है प्लांट्स के लीफ के अंदर, वो O2 रूबिस के साथ रिएक्शन कर लेता है, रूबिस्को के साथ, और रूबिस्को के साथ रिएक्शन करने के वक्त वो रूबिस्को O2 का फिक्सेशन करता है और एक नई साइकिल बनाता है, उसका नाम है C2 साइकिल। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्लांट ने जो अडेप्टेशन किया है C4 साइकिल और कैम्प पाथवे, ये इसलिए किया है ताकि वो C2 साइकिल ना होने दे। क्योंकि C2 साइकिल हुआ तो C2 साइकिल होने की वजह से क्या होता है कि प्लांट का एक CO2 लॉस होता है और ATP नहीं बन पाता है, और जो ATP वो बनाना चाहता है वो ATP वो इस्तेमाल करता है C2 साइकिल में, इसलिए C2 साइकिल घातक है। हाँ, तो C3 प्लांट जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से CO2 अंदर आ नहीं पाता, गैस एक्सचेंज हो नहीं पाती, तो प्लांट्स के अंदर O2 जो होता है रिलीज़ किया, वो O2 प्लांट रूबिस्को नाम का एंजाइम जैसे सलमान खान जैसे करता है, वो उसका रिएक्शन कर लेता है सुष्मिता सेन के साथ। उसी तरह से रूबिस्को रिएक्शन कर रहा है तो O2 के साथ, O2 रिएक्शन करने के बाद जो उसका खुद का ATP जो उन्होंने बनाया है वो ATP को इस्तेमाल करता है वो O2 फिक्स करने के लिए। O2 की वजह से हमने जो CO2 फिक्स करना है वो तो हो नहीं पाता है, ऊपर से हमारा जो कार्बन है ग्लूकोज का वो लॉस हो जाता है। ये ना हो तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्रोसेस को आता है C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्लांट रेस्पिरेशन करता है, मतलब O2 लेता है और CO2 छोड़ता है, ये रिएक्शन जो होती है इसमें कार्बन लॉस होता है। तो हमें कार्बन लॉस प्लांट को एक हानिकारक है कि कार्बन लॉस होने की वजह से
ग्लूकोज कम बनेगा, ग्लूकोज कम बनने की वजह से फिर एटीपी कम बनेंगे, तो इनडायरेक्टली हमारे एनर्जी पे रिएक्ट करेगा प्लांट के। तो जितना ज़्यादा फोटो रेस्पिरेशन रहेगा उतना प्लांट को लॉस CO2 का होगा। मतलब अगर CO2 लॉस हो गया मतलब एटीपी लॉस इनडायरेक्टली। तो ये ना हो इसलिए प्लांट ने फिर दो नए मैकेनिज्म निकाले, मॉडिफाई किया खुद के अंदर, एक C4 पाथवे और एक है CAM पाथवे। एज द CO2 दैट द प्लांट डज हैव गेट्स यूज अप, रूबिस को अब जैसे स्टोमेटा क्लोज हो गया, मैंने कहा स्टोमेटा क्लोज हो गया, तो वो प्लांट स्टोमेटा के अंदर लीफ के अंदर जो कुछ O2 होगा अब वो O2 वो इस्तेमाल करेंगे रूबिस को फिक्स करने के लिए। रूबिस को करेंगे O2 से रिएक्शन कर लेंगे, जैसे सलमान खान करता है सुष्मिता सेन के साथ, उसी तरह से रूबिस को हमारा सलमान खान हो गया लीफ के अंदर का, वो अपनी पहली बीवी CO2 से, जहाँ CO2 कई काम में बिजी हो गई, CO2 का ध्यान नहीं है तो CO2 दूर चली गई, तो CO2 दूर जाने की वजह से जो O2 है वो O2 से अफेक्शन करने लग गया, O2 से अफेक्शन करने लग गया तो उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। कैसे डिस्टर्ब हो गई? क्योंकि हमारा कार्बन लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर जो C2 साइकिल होती है वो 3 इसमें होती है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है प्रोटोजोम, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, यहाँ पर जो बनता है पहला प्रोडक्ट वो बनता है ग्लाइकोलेट, जो होता है 2 कार्बन कंपाउंड, इसलिए हम इसे कहते हैं CO2 साइकिल, इसलिए हम इसे कहते हैं C2 साइकिल। ओके, Proteasome mitochondria split the new compound and release CO2. This occurs in the light haze is called as photorespiration. मतलब क्लोरोप्लास्ट में से फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाद में जाता है फिर वो प्रोटोजोम में, और फिर प्रोटोजोम से हमारा CO2 रिलीज होता है, और CO2 रिलीज होने के बाद वो प्लाज्मा के पास जाता है। ओके, और वो प्लाज्मा के बाद जाने के बाद वो CO2 हमारे क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आपने देखिए कि क्लोरोप्लास्ट में का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन रूबिस को कन्वर्ट कर लेता है और CO2 रिलीज कर लेता है, वो CO2 फिर क्लोरोप्लास्ट के बाहर चला जाता है। इस तरह से जो क्लोरोप्लास्ट में O2 है वो O2 की वजह से CO2 का लॉस हो रहा है हमारे प्लांट्स में के, और CO2 का लॉस होना मतलब कार्बन का लॉस होना, कार्बन का लॉस होना मतलब ATP का लॉस होना। ठीक है, तो ये रिएक्शन को नाम दिया गया है फोटो रेस्पिरेशन। जैसे हम रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, वैसे ही प्लांट O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। वो लाइट में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, मतलब दिन में हो रहा है। ओके, इसलिए हम इसे कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि लाइट की टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये स्टोमेटा क्लोज हो गया, और स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से ये फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है। ये होता है अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो C3 साइकिल में। अब फोटो रेस्पिरेशन क्या करता है? एक तो ATP कर लेता है हमने जो बनाया वाला, और ऊपर से बाद में हमारा CO2 लॉस करता है। देखिए, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट में जो पहला कंपाउंड बनता है जो RUBP वो होता है ग्लाइकोलेट, फिर ग्लाइकोलेट जाता है प्रोटोजोम में, ग्लाइकोलेट का कन्वर्शन होता है ग्लाइसिन में, फिर ग्लाइसिन जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन कन्वर्शन होता है सीरिन में, और इस स्टेप में हमारा लॉस होता है CO2। ये सारी एंजाइमेटिक प्रोसेस है। फिर सीरिन का कन्वर्शन, फिर सीरिन फिर से वापस आता है प्रोटोजोम में, प्रोटोजोम से फिर उसका कन्वर्शन होता है ग्लिसरेट में, फिर ग्लिसरेट कन्वर्शन होता है, फिर वो ग्लिसरेट जाता है प्रोटोजोम से क्लोरोप्लास्ट में, फिर क्लोरोप्लास्ट का ग्लिसरेट कन्वर्शन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। तो जो ATP जो लगता है हमें वो ATP लग रहा है, देखो यहाँ पर ग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पर हम एक ATP का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्लांट एक ATP इस्तेमाल करता है, और यहाँ पर एक ATP लॉस हो रहा है। कहाँ पर? जब साइकिल का रीजनरेशन होता है, मतलब RUDP बनाने के लिए जो रीजनरेशन प्रोसेस होती है, साइकिल मतलब जो प्रोडक्ट पहले था वो भी एंड में आएगा तो साइकिल कहते हैं। तो RUDP जो स्टार्टिंग में था रिबोलोज डाइसफॉस्फेट और राइबोलोज बिसफॉस्फेट, उस राइबोलोज बिसफॉस्फेट बनाने के लिए हमें ATP लगता है, फिर ग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, 3-फॉस्फोग्लिसरेट से फिर RUDP बनता है, और साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट होता है। तो ये पहला एंजाइम जो रूबिस को वो O2 के साथ रिएक्शन करने पर ग्लाइकोलेट बनाता है। ओके, इस तरह से फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस की वजह से हमारा CO2 लॉस होता है और ATP लॉस होता है, हमारा मतलब प्लांट्स का। तो प्लांट्स ये रिएक्शन क्या करता है, उसका जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो उसका कम करता है, उसका आउटपुट जो हमारा यील्ड है, प्लांट का जो यील्ड है, लीफ का जो यील्ड हो रहा है फोटोसिंथेसिस में उत्पन्न, हम उसे कहेंगे वो कम हो रहा है। उत्पन्न मतलब CO2 और ATP। ओके, CO2 फिक्शन ग्लूकोज का बनाना और ATP का निर्माण करना, ये दोनों चीज़ें हमारी कम हो रही है। तो ये जो फोटो रेस्पिरेशन हमारे प्लांट्स के लिए घातक होती है, इसलिए फिर प्लांट्स ने जो हाई टेम्परेचर में रहते हैं प्लांट्स या जो ट्रॉपिकल प्लांट्स है, उन्होंने C3 के इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए दो नए साइकिल का इवोल्यूशन किया, अडाप्टेशन किया, या इस बेसिक साइकिल को मॉडिफाई किया। जैसे हम खुद को जब किसी कंडीशन में बचाना होता है तो हम खुद को मॉडिफाई करते हैं, या फिर जैसे हम ठंडी आ गई तो हम स्वेटर पहनना स्टार्ट कर देते हैं, खाना ज़्यादा खाते हैं, गर्मी आ गई तो हम लाइट कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं।
तो हम मॉडिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, हम खुद को मॉडिफाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जिंदा रहना है। उसी तरह से प्लांट को भी जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है नेचर में, तो वो भी अपने आप को मॉडिफाई किया है और उसने 2 नए प्रोसेस बनाई है, मतलब 2 नए प्रोसेस का इवोल्यूशन किया। एक है C4 साइकिल और एक है कैम्प पाथवे। लेकिन ये प्लांट्स वाई प्लांट क्यों प्लांट ने फोटो क्यों किया? हो सकता है कि हम ये कह सकते हैं कि एक इवोल्यूशन लेफ्ट ओवर है। लेफ्ट ओवर मतलब जैसे हमारे बॉडी में भी ऐसे बहुत सारे पार्ट्स है जो बिन काम के नहीं है लेकिन फिर भी है। ये कैसे हुआ? लेफ्ट ओवर है, बचा हुआ है, जिसपे कोई किसी का ध्यान नहीं गया है, मतलब वो इवोल्यूशन में रह गया है। वैसे ही जैसे हमारे अपेंडिक्स हो गया हमारे बॉडी में, या फिर पीनियल ग्लैंड होगी, जो इवोल्यूशन में एक जगह रह चुके हैं, उसका काम काफ़ी कम होता है, काम होता ही नहीं है। हमारे बॉडी में से बहुत से ऑर्गन है, उस तरह से ये है क्या। ओके, तो प्लांट्स में भी जो फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ऐसे ही रह गए। और इसका दूसरा भी रीज़न ये हो सकता है कि प्लांट ने फोटोरेस्पिरेशन क्यों किया, क्योंकि जब स्टार्टिंग में था, तब स्टार्ट में जब आप अगर इवोल्यूशन देखोगे तो पहले एटमॉस्फेयर में O2 काफ़ी कम था। जो एटमॉस्फेयर बना था वो था ज्वालामुखी, बहुत सारे पूरा ज्वाला था, लावा रस था। एटमॉस्फेयर में CO2, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे इनका प्रमाण ज़्यादा था। H2O का प्रमाण कम था और CO2 का प्रमाण कम था। हो सकता है कि जैसे जैसे पानी बनता गया, फिर पानी में प्लांट्स आते, इवोल्यूशन हुआ, तो पहले अलगी साइनोबैक्टीरिया आए, तो इन्होंने जो उस वक्त जो प्रोसेस स्टार्ट की, क्योंकि उस वक्त जो प्रोसेस स्टार्ट की वो प्रोसेस वैसे रह गई, क्योंकि उस वक्त CO2 कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ज़्यादा था, O2 का कम था जब इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। तो इसलिए वो बेसिक मैकेनिज्म प्लांट ने बना लिया कि हम CO2 लेंगे और O2 वैसा रखेंगे, बराबर है। तो हो सकता है कि CO2 का ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये ऐसा हुआ है। दूसरी बात है कि आप बोल नहीं सकते, आगे जाके फिर से भी प्रोसेस हो सकती है। CO2 कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है फिर से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और O2 कम हो रहा है, तो आगे जाके प्लांट ही सर्वाइव हो पाएंगे इस दुनिया में, हम सर्वाइव नहीं रह पाएंगे। इसलिए CO2 को हमें कॉन्सेंट्रेट कम करना काफ़ी ज़रूरी है। और जो रूबिस्को है उसका एफिनिटी, उसका प्यार दोनों के प्रति सेमी है, CO2 के प्रति और O2 के प्रति। तो हमारे जो C3 प्लांट्स है वो है, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, राइस, व्हीट, सोयाबीन, वो अपने कार्बन का जो कैलोरी साइकिल जो फिक्स करता है उसका 50% लॉस करता है फोटो एक्सप्रेशन में, C3 प्लांट्स। अब आपके लिए एक एग्जांपल, एक होमवर्क की आपको C3 प्लांट्स में के C3 प्लांट्स या C3 साइकिल में के ऐसे 3 चीज़ें आपको बतानी होंगी मुझे, या मेरे कमेंट बॉक्स लिखना होगा जो आपने पढ़े इस क्लास में, या फिर आप रिमाइंड करो कि C3 साइकिल में 3 कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें जो मैंने बताया आपको क्लास में, फेजेस कौन सी है, वो फेज आप याद करो। अब हम C4 प्लांट्स की तरफ पढ़ते हैं, नया मॉडिफिकेशन जो प्लांट ने बनाया खुद के लिए। पहला है C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स आप नाम से ही पता चल गया होंगे। C4 प्लांट्स मतलब CO2 लीफ के अंदर एंटर करने के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 4 कार्बन वाला कंपाउंड, इसलिए हम उसे कहेंगे C4 प्लांट। इसका एक दूसरा नाम है हास्लैक पाथवे या हास्लैक साइकिल, ये साइंटिस्ट के नाम पे जिन्होंने ये पाथवे ढूंढ के निकाला। ओके, C4 प्लांट adaptation that allow them to minimize the effect of photorespiration, मतलब फोटोस्पेस के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए प्लांट्स ने एक नई प्रोसेस ढूंढ के निकाली, इसका नाम है C4 प्लांट्स। और ये मैक्सिमम ग्रासेस में होता है, जो भी ऐसे ग्रासेस जो ट्रॉपिकल एरियाज में रहते हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा हो, या फिर ऐसे प्लांट जो हाई टेम्परेचर पे रहते हैं या हाई टेम्परेचर पे ग्रो होते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो होते हैं। तो फिर से मैं कहा C4 प्लांट्स मतलब जो पहला कार्बन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा C4 क्लास का पाथवे। इन्होंने क्या किया, उन्हें एक अल्टरनेट फिक्सिंग का पाथवे किया है। C4 प्लांट फिक्स कार्बन आउट इन द साइटोप्लाज्म बिफोर इट एंटर द क्लीविंग साइकिल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप अगर C4 पाथवे देखोगे आप, ओके, तो C4 पाथवे में आपको एक बात याद आएंगी। एक बात याद रखिए कि C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट्स का जो लीफ मॉडिफिकेशन होता है वो होता है क्रायोजेनोटॉपी, हम उसे कहते हैं क्रायोजेनोटॉपी। उसमें क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बंडल शीथ सेल में ट्रांसफर हो जाता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट सेल्स और क्लोरोफिल सेल्स और मेसोफिल सेल्स में कम रहता है। इसकी वजह से क्या होता है कि रूबिस्को एंजाइम जो है वो मैक्सिमम चला जाता है बंडल शीथ सेल के अंदर, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो हो जाएगा कि बंडल शीथ सेल में पूरा क्लोरोफिल आ जाएगा मैक्सिमम 90 to 80%, और
मेसोफिल सेल से जो है उसमें क्लोरोफिल कम रहेगा, तो CO2 जो एंटर करता है लिफ के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब एंटर करेगा वो पहले जाएगा मेसोफिल सेल में, ओके, जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कम है। जैसे वहाँ पे रूबिस्को भी कम रहेगा, वहाँ पे रूबिस्को भी कम रहेगा, मतलब रूबिस्को रहेगा ही नहीं, रूबिस्को रहेगा अभी बंडाशीथ सेल में। तो ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं क्रायस एनाटॉमी, मतलब बाहर मेसोफिल सेल, अंदर बंडाशीथ सेल अंदर की। तो जैसे एयर दिन में स्टोमेटा क्लोज है, सॉरी दिन में स्टोमेटा ओपन है, धूप ज़्यादा है तो भी स्टोमेटा ओपन है, एयर अंदर आया, एयर अंदर आने के बाद जो पहला रिएक्टेंट है फॉस्फोइनोपायरुवेट है, यहाँ पर RUBP नहीं है, यहाँ पर है पहला जो रिएक्टेंट है वो है एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल CO2 का है फॉस्फोइनोपायरुवेट। फॉस्फोइनोपायरुवेट क्या करता है, CO2 को फिक्स करता है, और जो एंजाइम है वो है फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, PEP कार्बोक्सिलेज, अब इसको कहते हैं PEP कार्बोक्सिलेज। ये PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, CO2 को फिक्स करता है और इसका कन्वर्शन करता है ऑक्सैलोएसिटेट में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में, इसका कन्वर्शन करता है वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में। यह पहला जो एसिड है वो एसिडिक इन नेचर है, वो है एसिडिक इन नेचर। फिर वो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का कन्वर्शन है, हम उसको कहेंगे ऑक्सैलोएसिडिक का कन्वर्शन होता है मैलेट में, फिर मैलेट का कन्वर्शन होता है, फिर वो मैलेट जाता है बंडाशीथ सेल में, बंडाशीथ सेल में मैलेट कन्वर्शन फिर से होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट का कन्वर्शन होते वक्त CO2 रिलीज होता है, मैलेट में से एक कार्बन निकलता है, पायरुवेट बनता है, CO2 रिलीज होता है, वो CO2 फिर जाता है बंडाशीथ सेल में रूबिस्को के पास, रूबिस्को फिर वो CO2 को फिक्स करता है और केल्विन साइकिल जैसे थे चालू, जो बेसिक साइकिल है वो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सलमान खान रूबिस्को है, तो अगर उसको दूर करना है सुषमा सेन से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले सलमान खान दूर ले जाना पड़ेगा सुषमा सेन से, मतलब O2 से दूर ले जाना पड़ेगा, जहाँ से O2 से मिल ना पाए, मतलब सलमान खान सुषमा सेन से मिल ना पाए। तो उससे मिल ना पाने के लिए उसने क्या किया, उसने सलमान खान को अंदर बंद कर दिया, कहीं तो भी दूर ले गया। करिश्मा कपूर और सलमान खान और घूमने के चले गए, वो दूर हो गए, इसलिए सुषमा सेन से उसका प्यार कम हो गया। अब करिश्मा कपूर और सलमान खान दोनों मिलकर साथ में रह रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने डिवाइड किया, किसको डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड किया, सलमान खान और सुषमा सेन को डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया, हमने सलमान खान को दूर ले गया, सलमान खान ने रूबिस्को, तो हमने प्लान में भी क्या किया, रूबिस्को उसको हमने दूर ले लिया CO2 से, स्टोमेटो ओपन है, CO2 आ रहा है और O2 भी है, दोनों भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, लेकिन रूबिस्को कौन मिल रहा है, CO2 ही मिल रहा है। क्यों, क्योंकि ये CO2 के साथ एक्सेप्ट करने वाला जो पहला एंजाइम है वो है PEP कार्बोक्सिलेज, इसका अफेक्शन CO2 के प्रति है, लेकिन वो O2 से रिएक्शन नहीं कर पाता। ये सबसे बेसिक एडवांटेज है सुपर साइकिल का, कि पहला जो एंजाइम है हमारा PEP कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम, वो CO2 से प्यार करता है, ना कि O2 से। अब CO2 उसको फिक्स करेगा और वो CO2 वो लाएगा फिर घूम फिर के, मतलब ये जो हमारा फॉस्फेनो कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, ये सपोज हो गया हमारा अनिल कपूर। अनिल कपूर जैसे मदद करता है करिश्मा कपूर को सलमान खान को वापस लाने में, उसी तरह से CO2 को फिक्स करने में, मतलब CO2 को रूबिस्को से मिलाने में जो मदद करने वाला एंजाइम है, मतलब हमारे करिश्मा कपूर को सलमान खान के साथ जो मिलाने वाला एंजाइम है वो है अनिल कपूर। मतलब अनिल कपूर हो गया हमारा PEP कार्बोक्सिलेज। अब समझ गए, रूबिस्को हो गया सलमान खान, PEP कार्बोक्सिलेज हो गया हमारा अनिल कपूर, और CO2 हो गई करिश्मा कपूर, और O2 हो गई सुष्मिता सेन, O2 हो गई सुष्मिता सेन। ओके, गॉट इट। हाँ, तो अब ये हमेशा याद रखिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो BV नंबर 1 साइकिल पढ़ रहे हैं, मतलब C3 सिपर साइकिल को हम एक ही वर्ड में करेंगे इस्तेमाल, BV नंबर 1 साइकिल फिल्म का। अब फॉस्फोइनोपायरुवेट कन्वर्शन हो रहा है CO2 के साथ, एंजाइम में PEP कार्बोक्सिलेज अनिल कपूर, जो CO2 का फिक्शन करता है ऑक्सैलोएसिडेट में, फिर वो ऑक्सैलोएसिड कन्वर्शन होता है मैलेट में, फिर मैलेट का कन्वर्शन होता है पायरुवेट में, लेकिन उसके पहले वो मैलेट आता है फिर बंडाशीथ सेल में। बंडाशीथ सेल में जब मैलेट का कन्वर्शन पायरुवेट में होता है, तो पायरुवेट में जब CO2 रिलीज होता है, वो CO2 कॉन्सेंट्रेशन फिर कहाँ पे बढ़ रहा है, अभी CO2 कॉन्सेंट्रेशन बंडाशीथ सेल में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, O2 कॉन्सेंट्रेशन नील है, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन बंडाशीथ में बढ़ रहा है, तो फिर रूबिस्को के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, वो CO2 के साथ ही रिएक्शन करेंगे और हमारे केल्विन साइकिल जैसे थे चालू रहेंगे। फिर वो पायरुवेट का कन्वर्शन होता है रिवर्स प्रोसेस के साथ फॉस्फोइनोपायरुवेट में, यहाँ पर हमें ATP लगता है, पायरुवेट कन्वर्शन होता है फॉस्फोइनोपायरुवेट में, और फिर साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। तो ये पायरुवेट फिर बाहर जाता है, फॉस्फोइनोपायरुवेट बनता है, और हमारे साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू चालू होती है, मतलब
फास्फोरेट पायरुवेट से ऑक्सैलिक एसीटेट, ऑक्सैलिक एसिड से मैलेट, मैलेट से पायरुवेट, पायरुवेट से फास्फोरेट पायरुवेट, और इस साइकिल, इस प्रोसेस में CO2 लाने का काम करता है। पायरुवेट मैलेट से CO2 रिड्यूस होता है पायरुवेट बनने के बाद, और CO2 केल्विन साइकिल में फिक्स होते रहता है। तो हम यहाँ पर होते हैं कि दिन में हमने दोनों को अलग कर दिया, और अलग करने की वजह से हमने क्या किया, स्पेशल सेपरेशन कर दोनों का, डिवाइड कर दिया। बंडल शीट सेल में हमने रूबिस्को को ला लिया, बाहर रूबिस्को कम कर दिया, मतलब इंटीरियर में रख दिया हमने, थोड़ा डिवाइड कर लिया CO2 से और O2 से दूर, दोनों साथ में आ रहे हैं, लेकिन CO2 को मिल कौन रहा है, CO2 को मिल रहा है सिर्फ PEP कार्बोहाइड्रेट, जो उसको पहचानता है अनिल कपूर को। अनिल कपूर उसको फिर सलमान खान से मिला देता है और फिर से वापस जाता है उसी साइकिल में। ओके, ये हो गया हमारा C4 प्लांट्स। तो जो मैंने फिर से कहा कि जो हमारा एंजाइम है फास्फोलिपिड पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, इस एंजाइम का अफेक्शन है CO2 के प्रति ज़्यादा और O2 के प्रति कम। और C4 कार्बन एंटर फोटोसिंथेसिस, फिर CO2 रिलीज फ्रॉम PEP फास्फोलिपिड पायरुवेट से केल्विन साइकिल को जाता है, हमें साइकिल कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। तो एक अडेप्टेशन बनाया है C4 प्लांट्स ने, और इसका दूसरा नाम है हास्लेक पाथवे। C4 प्लांट्स जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, हॉट टेम्परेचर क्लाइमेट ज़्यादा है, वहाँ पे स्टोमेटा दिन में थोड़ा ओपन होता है। इसके एग्जांपल है शुगर केन, मक्का और कुछ ग्रासेस। और तीसरी हमारी दूसरी जो मॉडिफिकेशन हमारी प्लांट ने की है, हमारे प्लांट वो है कैम्प पाथवे। ओके, तो ये होता है जहाँ पे एकदम हाई टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी कम है, मतलब एटमॉस्फेयर मॉइस्चर कम है और एकदम हाई टेम्परेचर है, जैसे डेजर्ट हो गया। तो इसके उस जगह पे वो दिन में भी स्टोमेटा वो ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपना पानी बचाना है। पहले पानी कम है ज़मीन के अंदर, तो उसको पानी बचाना है। तो ऐसे वक्त में फिर वो एक नया पाथवे निकाला उन्होंने, उसका नाम है कैम्प पाथवे। तो कैम्प पाथवे में क्या होता है कि स्टोमेटा दिन के वक्त बंद रहता है, मतलब नो गैस एक्सचेंज होता है, और रात के वक्त स्टोमेटा ओपन होता है, जहाँ पे रात में वो CO2 लेता है, रात में CO2 लेता है और दिन में उसको फिक्स करता है। देखिए, क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे मीन्स नो CO2 एंटरिंग द प्लांट ड्यूरिंग डे, और फिर रात में स्टोमेटा ओपन होता है और CO2 अंदर आता है। अब CO2, जैसे रात में CO2 अंदर आया, रात में CO2 अंदर आने के बाद उसका जो कन्वर्शन है, सबसे पहले CO2 कन्वर्शन यहाँ पे भी फास्फोरेट पायरुवेट रहता है, जो PEPase नाम का उसका कन्वर्शन रहता है ऑक्सैलिक एसिडेट में, फिर से वही हमारा कैम्प पाथवे का। फिर दिन में क्या होता है, दिन में वो स्टोमेटा बंद करने के बाद ये जो प्रोसेस होती है, कौन थे, ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्शन होता है पायरुवेट में। पायरुवेट फिर CO2 रिलीज करता है, CO2 जाता है फिर केल्विन साइकिल में और शुगर बनती है। ये होती है दिन में। यहाँ पर हमने क्या किया है, स्पेशल अरेंजमेंट किया है। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब रात में CO2 लेना और स्टोमेटा क्लोज कर देना, और दिन में उस CO2 का फिक्शन करना। ये इस तरह से, जैसे हम दिन भर काम करते हैं और रात में आराम करते हैं, तो प्लांट क्या करता है, रात में काम करता है और दिन भर आराम करता है। ये कैम्प पाथवे वाले प्लांट रात में कौन सा काम करते हैं, वो CO2 लेते हैं, CO2 फिक्स करते हैं, और दिन में फिर उस CO2 से एनर्जी बनाते हैं। घर में बैठे कहीं बाहर नहीं जाते, काम नहीं करते, उसी तरह से। तो इसमें क्या होता है कि रात में CO2 फिक्स कर लेता है फास्फोलिपिड पायरुवेट, एंजाइम फिर से वही है, पायरुवेट कन्वर्शन होता है, फास्फोलिपिड पायरुवेट कन्वर्शन होता है ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड में, फिर ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड का कन्वर्शन होता है मैलेट में, फिर मैलेट कन्वर्शन होता है पायरुवेट में। लेकिन जब पायरुवेट में कन्वर्शन होते रहता है, उस वक्त CO2 रिलीज होता है। CO2 रिलीज वो होने के बाद वो CO2 जाता है केल्विन साइकिल में रूबिस्को के पास, रूबिस्को CO2 को फिक्स करता है और शुगर बनती है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमने दिन में स्टोमेटा क्लोज करने की वजह से ना O2 आ रहा है ना CO2 जा रहा है, ना O2 आ रहा है ना CO2 जा रहा है। फिर दिन में वो कार्बन को फिक्स करता है और अपना काम, फोटोसिंथेसिस काम अच्छे से कर लेता है। अब यहाँ पर रूबिस्को को O2 मिल ही नहीं रहा है कहीं से, क्योंकि गैस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। और जो हमारा फास्फोलिपिड कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, वो CO2 फिक्स करता है। मतलब रात में जब स्टोमेटा ओपन रहेगा, O2 आएगा, लेकिन O2 को फिक्स करने वाला कोई मिलने, सपोज सुषमा सेन घर में आ गई सलमान खान के, लेकिन घर में सलमान खान है ही नहीं, वहाँ पे अनिल कपूर है, वो उसको बोलता है कि सलमान खान तो घर में है ही नहीं, तो वो घर से वापस चल जाएंगी। अगर करिश्मा कपूर आएंगी तो अनिल कपूर बोलेंगे चलो मैं आपको मिला देता हूँ सलमान खान से, बराबर है। तो हमारा अनिल कपूर मतलब फास्फोलिपिड कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम दोनों को मैनेज कर लेता है, और इस तरह से हमारे कैम्प प्लांट पाथवे
स्टार्ट होता है। तो इसको नाम कैम इसलिए दिया गया क्योंकि ये प्रोसेस जो जिन प्लांट में सकुलेंट प्लांट में पाई गई है वो मैक्सिमम फैमिली थे क्रैसुलिएसी की, इसलिए उसको नाम दिया गया क्रैसुलिएशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और जो पहला प्रोडक्ट बना है कौन था, CO2 फिक्शन, पहला प्रोडक्ट जो बना है वो बना है ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड, जो एसिडिक नेचर होने की वजह से इस प्लांट पाथवे का नाम दिया गया है कैम पाथवे यार, कैम प्लांट्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये फैमिली, सबसे पहले फैमिली क्रैसुलिएसी फैमिली के मेंबर से पाया गया है ये साइकिल, और जो पहला प्रोडक्ट बना था वो एसिडिक की नेचर था, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने इसका नाम दिया क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। एक तो क्रैसुलियन वर्ड आया है क्रैसुलिएसी फैमिली से, एसिड मतलब जो पहला प्रोडक्ट बना है वो एसिडिक नेचर है ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड का, इसलिए इसको नाम दिया गया क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। ओके, ये देखिए लाइट रिएक्शन, सेल्स ऑफ कैम प्लांट स्टोर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट CO2 वाज फिक्स्ड टू इन वैक्यूल्स अंटिल द मॉर्निंग। वो वैक्यूल में उसको फिक्स करके रखता है मॉर्निंग तक, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए आपने यहाँ पर हमने CO2 फिक्स किया, CO2 को हम कन्वर्ट किया हमने ऑक्सैलिक एसिड में, ऑक्सैलिक एसिड गया मतलब ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्शन मैलेट में, फिर मैलेट का कन्वर्शन हुआ पायरुवेट में, और फिर हमारे साइकिल रिएक्शन कंटिन्यू चालू रहेंगे। ठीक है, और इस तरह से हमारी साइकिल कैम पाथवे की स्टार्ट होती है क्रैसुलियन एसिड मेटाबॉलिज्म में। एग्जाम्पल है कैम पाथवे के पाइनएप्पल, अगेव और कैक्टस प्लांट और क्रैसुलियन जितने क्रैसुलिएसी फैमिली के मेंबर्स है वो। अब आप देखो तीनों की एक मैंने शॉर्ट समरी दी है। CO2 फिक्शन C3 प्लांट, अब देखिए CO2 आ रहा है डायरेक्ट, RUBP का रिएक्शन कर रहा है, नाम है उसका एंजाइम का नाम है रुबिस्को, जो CO2 को फिक्स कर रहा है, और हमारे केविन साइकिल बन रही है। यहाँ पर हमने दोनों का डिवाइड कर लिया, दोनों को अलग अलग जगह ले लिया, मतलब CO2 को फिक्स करने वाला जो एंजाइम है सबसे पहले मेसोफिल सेल में वो है PP कार्बोलेक, जो C4 में कन्वर्ट करता है कार्बन कंपाउंड में, फिर बंडलशील सेल में वो CO2 रिलीज करता है पायरुवेट कन्वर्शन करने के बाद मैलेट का, फिर वो CO2 जाता है केविन साइकिल में। और कैम पाथवे में हमने टाइमिंग ही चेंज किया दोनों का। CO2 मतलब रात में हमने स्टोमेटा प्लांट ने स्टोमेटा ओपन किया, CO2 लेता है, एंजाइम फिर से वही है कौन सा, PP कार्बोलेक, जो CO2 को एक्सेप्ट करता है, फिर वो आता है और वो स्टोमेटा रात में फिर ऑक्सैलिक एसिड कन्वर्शन करता है वैक्यूल में, फिर दिन में वैक्यूल में से वो ऑक्सैलिक एसिड बाहर निकलता है मॉर्निंग में, वैक्यूल में मॉर्निंग में बाहर निकलने के बाद उसका कन्वर्शन होता है पायरुवेट में, पायरुवेट कन्वर्शन होने के बाद CO2 रिलीज होता है, वो CO2 केविन साइकिल में जाता है, पायरुवेट फिर से जाता है वैक्यूल में, फिर जब रात आती है तो पायरुवेट में से उसका कन्वर्शन होता है फास्फेट पायरुवेट में, फास्फेट पायरुवेट फिर से CO2 को एक्सेप्ट करता है रात में, और रात में फिर से उसको कन्वर्शन करता है ऑक्सैलिक एसिडिक एसिड में और उसको स्टोर करता है वैक्यूल में। फिर मॉर्निंग आने के बाद वैक्यूल से मॉर्निंग में से फिर से वही रिएक्शन कंटिन्यू होती है। और ये हो गए हमारे 3 बेसिक साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और CO2 साइकिल, मतलब हमारे प्लांट्स के अमर, अकबर, एंथनी। होप आपको ये तीनों साइकिल अंडरस्टैंड हुई, अच्छे समझ गया होगा। ये एक और फिर समरी है। C3 प्लांट मोस्ट प्लांट में जाता है, C4 प्लांट ट्रॉपिकल ग्रासेस में, कॉर्न, शुगर कैन में, कैम प्लांट में, सकुलेंट प्लांट में, पाइनएप्पल और अगेव में, फिश कार्बन इन केल्विन साइकिल अटैच CO2 टू RUBP। C4 प्लांट डायरेक्ट RUBP अटैच नहीं होता है, फिश कार्बन साइटोप्लाज्म, देखिए इस साइटोप्लाज्म में अटैच होता है C4 का, और वो CO2 एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल है CO2 का, पहला एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल फास्फेट पायरुवेट है। कैम प्लांट में भी फिक्स कार्बन एट नाइट ओनली फिक्स टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम रुबिस्को, एंजाइम फास्फेट, दोनों के एंजाइम सेम है C4 के और कैम के। मोस्ट एनर्जी इफिशिएंट मेथड हाफ वे बिटवीन दिस टू, मतलब दोनों से एनर्जी कम होता है। और जो कैम प्लांट्स है उसमें वाटर कंजर्वेशन का बेस्ड होता है, लॉसेस वाटर टू फोटोस्पेशन, लॉसेस लेस वाटर, और लॉसेस सबसे कम वाटर जो लास्ट होता है वो होता है कैम पाथवे में। तो पानी बचाने के लिए और CO2 को बचाने के लिए ये सारी प्रोसेस स्टार्ट की प्लांट ने, और ये 3 साइकिल को बनाया गया। तो ये है हमारे अमर, अकबर, एंथनी ऑफ लाइट इंटीमेट रिएक्शन। इस रिएक्शन को देख के आप फिर से आप सोच सकते हैं कि एक बार फिर से आप इसको याद कर लो, रिमेम्बर कर लो, और यह ध्यान रहे कि ये तीनों साइकिल प्लांट्स में होती है। तो ये 3 साइकिल होती है प्लांट्स में, अलग अलग प्लांट्स में, और ये सारा इवोल्यूशन है। लेकिन हमेशा याद रखिए हमारी बेसिक साइकिल C3 साइकिल है, उसका मॉडिफिकेशन हुआ है C4 में,
और बाद में कैंप पाथवे में। होप आपको ये लेक्चर पूरी तरह समझ आया और हमारी बीवी नंबर 1 फिल्म यही ख़त्म होती है। तो आप हमेशा याद रखिए, सलमान खान मतलब रुबिस्को, पीपी कपूर से मतलब अनिल कपूर, CO2 मतलब करिश्मा कपूर, O2 मतलब सुष्मिता सेन। ओके, तो इस तरह से हमारी C3 C4 कैंप पाथवे ख़त्म होता है। आपको कोई भी सवाल रहा या कोई डाउट रहे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में चाहे में लिखिए, या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चैट करके मुझसे आंसर पूछ सकते हैं या आपके डाउट क्लियर करा सकते हैं। बाय।